नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप में हाहाकार मचा हुआ है और उसकी दो तीन वजह है। एक तो वह जांच है जो अब बैठ चुकी है, जिसका आदेश एलजी ने दिया था। और वो जांच किसकी अगुवाई में हो रही है? नरेश कुमार की अगुवाई में हो रही है। नरेश कुमार कौन है? दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव हैं और ये वही हैं जिन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर रिपोर्ट बनाई थी और जिस रिपोर्ट को देखने के बाद एलजी ने सीधे सीबीआई से कहा कि साहब आप इसकी जांच करिए, इसमें बड़े घपले घोटाले हुए हैं। और उस जांच का आलम यह है कि मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता उस घोटाले के आरोप में फंसे हुए हैं, कुछ जेल में हैं और कुछ के नाम इधर उधर तैर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस अधिकारी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो, जब वह अधिकारी जांच करने लगे और उस जांच की जद में वह भवन आ जाए जिसमें खुद सीएम रहते हैं, अरविंद केजरीवाल रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भूचाल तो आएगा ही आपके भीतर। क्यों? क्योंकि ये जो 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्च हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी करेंगे अब मुख्य सचिव और वो देखेंगे कि टेंडर किस चीज का हुआ था। वो टेंडर रिनोवेशन का हुआ था या इस बात का हुआ था कि नई बिल्डिंग बनेगी। और यह भी वो तलाशेंगे कि जो ये पैसे आवंटित किए गए, इस आवंटन की क्या प्रक्रिया थी। वह यह भी जांचेंगे कि ये जो पुराना बंगला तोड़ा गया है, क्या इसके लिए कोई अनुमति ली गई थी, किसके कहने पर इसको तोड़ा गया था। वह यह भी छानबीन करेंगे कि नया किसके कहने पर बना। और इस बात की भी स्क्रूटनी होगी कि जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 3 बार छत गिरी, तो क्या छत गिरी थी, और गिरी थी तो पीडब्ल्यूडी ने किया क्या था। ये तमाम चीजें अब जांच पड़ताल के दायरे में आने से बाहर आएंगी और जब ये बाहर आएंगी तो इसमें जो सीधी चोट होगी वो सीएम पर होगी। सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी में उसी दिन से भूकंप आया हुआ है जिस दिन से एलजी ने आदेश दिया कि 15 दिन में रिपोर्ट दीजिए, ये जो 45 करोड़ का आरोप लग रहा है रिनोवेशन वाला। जैसे ही वो आदेश देते हैं, वैसे ही पीडब्ल्यूडी मंत्री कम शिक्षा मंत्री का पत्र चला जाता है एलजी के पास और वो कहते हैं साहब आप तो ये जांच ही असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर सारी चीज निकल कर सामने आएगी और तब जो चेहरा है वो चेहरा सीधे कटघरे में खड़ा हो जाएगा। ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण आम आदमी पार्टी की सरकार हो या उनके तमाम नेता, वो अब सदमे में है कि ये जो जांच है ये पूरा मामला ही पलट देगी। और इसीलिए आप देखिए कि जो पत्र था उस पत्र में कहा गया कि जो कुछ हुआ उसके लिए पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है, मंत्री होने की वजह से पीडब्ल्यूडी मंत्री जिम्मेदार है। तो खैर उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और जो जिम्मेदार हैं। जाहिर तौर पर जब ये जांच पड़ताल से तमाम चीजें आएंगी तो सबकी जवाबदेही के करके तय होगी। लेकिन इस बार जो होगा वो ये कि हर बार की तरह इस बार सीएम जवाबदेही से नहीं भाग पाएंगे, ये कहकर कि साहब फलाने जाने या ढिमकाने जाने। तो एक तो ये कारण है जिसने संकट जो है बढ़ाया हुआ है। दूसरा, ईडी की जो चार्जशीट आ रही है वो चार्जशीट दरअसल कई तरह के खुलासे कर रही है। एक खुलासे पर हम लोगों ने बात की थी, अभी आगे जो कुछ बातें हैं उस पर आते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये हुआ है कि ईडी के आरोप पत्र में आप देखें कि कई हजार पन्नों के हैं और उसमें एक पूरी तस्वीर उकेरी जाती है। उस तस्वीर में कई लोगों का नाम मेंशन हो रहा है, चर्चा हो रही है। और उससे एक बात यह निकल कर आ रही है कि आने वाले दिनों में इस नेता का, उस नेता का, उस नेता का नंबर लगेगा
मतलब अगर उनको इस शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में कोई जानकारी है और वो उस पूरे जो ये न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक्सरसाइज हुई उसका हिस्सा है, तो जाहिर तौर पर उनसे भी तमाम सूचनाएं ली जाएंगी। यानी कि जिन लोगों को लेकर चर्चा है उनको भी ईडी या फिर सीबीआई बुलाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो दो बड़े नेता बिहाइंड द बार। अब उसके बाद में जो टॉप लीडरशिप है, जो शीर्ष पर है, केजरीवाल साहब, उधर सीएम हाउस वाला मामला चल रहा है, इधर इस मामले में मतलब ये जो शराब घोटाले का आरोप है उसमें ये चर्चा हो ही रही है कि साहब ये जो पूरी पॉलिसी है ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। तो ऐसी स्थिति में आपके भीतर तमाम नेताओं को में स्वाभाविक तौर पर अब ये तो बात उठने ही लगी है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का कोर है वो ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में दिखाई देता है। ये एक बड़ी चीज है। दूसरा आप देखें कि गोवा इलेक्शन में जिस तरह से फंडिंग हुई उसकी भी चर्चा है और उसमें कंपनी का नाम लिया गया कि साहब उसके पास पैसे गए, उसने एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया, कैंपेनिंग किया, कोई 30 करोड़ रुपए की बात हो रही है। फिर उसमें मतलब आप ये देखिए कि वो जो पूरी जो ये तीसरी चार्जशीट आई है जिसमें आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल हैं, इन्हीं को लेकर वो चार्जशीट है 1000 पेज की। उसमें जो पूरी तस्वीर है उस तस्वीर में कई नाम हैं और वो नाम ये बताते हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी का संकट कितना बड़ा हो गया है। अब आप देखिए उसमें लीगल ओपिनियन को लेकर किस तरह से बातें निकल कर आती हैं। उसमें ये बात भी निकल कर आती है कि विजय नायर हो या के कविता हो या पूरा साउथ ग्रुप हो, उनकी किस तरह की भूमिका रहती है। और इसी दरमियान संजय सिंह वाला मामला आपने देखा ही, जिसको लेकर एक अलग तरीके का दरअसल माहौल बनाने की कोशिश हुई और उसमें इस तरह से चीज़ों को रखने की कवायद हुई कि मानो पूरा मामला ही जो है वो ईडी ने उल्टा पुल्टा कर दिया है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को और सरकार को नाहक फंसा दिया है। इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश हुई। लेकिन फिर जब बाद में ये खबर आ ही गई कि दरअसल ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि 4 जगह आपका नाम है जिसमें से 1 जगह टाइपो मिस्टेक है और बाकी 3 जगह सही है, तब दरअसल वो जो नरेटिव गढ़ा जा रहा था उस नरेटिव पर कुठाराघात हुआ। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो ये तीसरी पूरक चार्जशीट आई है ये कई तरह के खुलासे कर रही है और ये जो खुलासे हैं ये आम आदमी पार्टी की सरकार को असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि मीडिया को घेरा जा रहा है, ईडी को घेरा जा रहा है और ईडी पर आरोप लगाया जा रहा है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि ये दरअसल जो है सब पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन कोर्ट में आप देखें कि जो दस्तावेज एजेंसियां रख रही हैं उसी के आधार पर किसी को जमानत नहीं मिल रही है और अगर किसी को इंटरिम जमानत मिल भी जा रही है तो उसे रेगुलर बेल नहीं मिल रही है। तो और ख़ास तौर से जो आप कहें कि इस पार्टी के जो 2 बड़े नेता उसमें भी सिसोदिया साहब, देखिए जमानत नहीं मिल पा रही है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये जो पूरा मामला है ये मामला आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है और जिस तरीके से तमाम लोगों का नाम आ रहा है और फिर उधर ऑपरेशन शीश महल की जो जांच हो रही है, ये तमाम चीज़ें आपके संकट को सिर्फ बढ़ा रही हैं। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।